हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने बताया कि कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस कथा को सभी को मन लगाकर सुनना चाहिए। जो भी माता बहनें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, उन्हें निश्चित रूप से महादेव की कृपा से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो देर न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। श्रोतागढ़ों, एक समय की बात है, महादेव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती है और उन्हें नमस्ते करके उनके पास व्याकुल मन से बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और आंखें खोलते हैं। और फिर वह माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान हो। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब मृत्यु लोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मेरे हृदय में ममता की मोह जाग उठी। माता पार्वती की यह बात सुनकर महादेव बोले, ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर आपका मन व्याकुल हो उठा? आप मुझे बताएं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। हे प्रभु, उस मंदिर में मैंने देखा एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं है, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सुनी है, ऐसे माता पिता को कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है और किस प्रकार से उन्हें बेटे की प्राप्ति हो सकती है? हे प्रभु, कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल हृदय को शांत कीजिए। मित्रों, आदिशक्ति माता पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने संसार की माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही निसंतान माता को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और उस फूल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तभी भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको इस कथा को सुनने का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, मैं माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा का सुन रहे हैं, आप उनके सभी इच्छाएं पूर्ण करना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मित्रों, भगवान शंकर जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण सा किसान श्यामलाल रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। श्यामलाल ने जैसे तैसे करके अपनी 2 बेटियों राधा और लक्ष्मी का विवाह कर दिया था, लेकिन सबसे छोटी बेट, जिसका नाम गीता था, वह अभी अविवाहित थी। गीता बहुत सुंदर और समझदार थी। वह भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रतिदिन उनकी पूजा करती थी। आगे भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, श्यामलाल ने जिन 2 बेटियों राधा और संध्या का विवाह किया था, उन्हें केवल पुत्रियां थीं, कोई पुत्र नहीं था। श्यामलाल इस बात से बहुत चिंतित रहता था कि उसकी सबसे छोटी बेटी गीता की भी शादी नहीं हुई थी और उसकी बड़ी बेटियों को पुत्र नहीं हुआ। वह सोचता था कि शायद गीता को भी पुत्र नहीं होगा। यह सोचकर वह उदास हो जाता और मन ही मन विचार करता कि जैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, वैसे ही मेरी बेटियों के भाग्य में भी पुत्र सुख नहीं है। वह गीता की ओर देखकर सोचता, अगर इसके विवाह के बाद भी पुत्र न हुआ तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? श्यामलाल जब भी खेतों में काम करने जाता, अपनी सबसे छोटी बेटी गीता को साथ ले जाता। एक दिन खेत में काम करते समय गर्मी के कारण उसने अपने कुछ कपड़े उतारकर खेत के किनारे रख दिए। काम खत्म होने पर उसने गीता से कहा, बेटी गीता, जाओ, वहां मैंने जो वस्त्र रखे हैं उन्हें लेकर आ। गीता कपड़े लाने गई। तभी उसने देखा कि पिता के कपड़ों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा था।
वह सर्प को हटाना नहीं चाहती थी, इसलिए वापस अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आपके कपड़ों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा है। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। श्यामलाल ने कहा, बेटी, उस सांप को सावधानी से हटाकर फेंक दे और मेरे कपड़े ले आ। इतना कहकर वह खेत से घर की ओर चल दिया। आगे भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, गीता अपने पिता की बात मानकर सर्प के पास गई और मधुर स्वर में बोली, हे नागराज, क्या आपको आराम करने के लिए कोई मुलायम बिस्तर चाहिए? सर्प ने मैत्रीपूर्ण नजरों से गीता की ओर देखा। गीता ने उसके भाव समझे और घास फूस इकट्ठा कर एक आसन बनाया, सर्प को उस पर बिठाया और बोली, हे नागराज, अब आप इस मुलायम जगह पर विश्राम करें। फिर वह अपने पिता के वस्त्र लेकर घर चली गई। तभी सर्प ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारा पिता गरीब है और वह मुझे फेंकवाना चाहता था ताकि उसे कपड़े मिल सके। तुम साफ हृदय वाली हो। यदि तुम मुझे प्रतिदिन घुमाने ले जाओगी तो मैं तुम्हें बदले में बहुत धन दूंगा। फिर सर्प ने अपनी सच्चाई बताई, मैं एक राजकुमार हूं जिसे साधु के श्राप के कारण 3 वर्ष तक सर्प बनना पड़ा। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी और मैं तुमसे विवाह करूंगा। गीता ने उसकी बात मान ली और प्रतिदिन उसे घुमाने का वचन दिया। अगले दिन वह अपने पिता श्यामलाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत आजमाने जाना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दें। श्यामलाल को गुस्सा आया और उसने गीता को जाने से मना किया, लेकिन गीता जिद करके घर से निकल गई और सर्प से मिलने जंगल में चली गई। सर्प ने गीता को देखकर खुशी जताई और कहा, अब मुझे इधर उधर घुमाने ले चलो। गीता ने वैसा ही किया। सर्प को घुमाने के बाद जब वह जंगल में वापस आई तो उसके सामने एक शानदार महल प्रकट हुआ, जिसमें तरह तरह के व्यंजनों से सजी मेज थी। गीता ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था। वह भरपेट खाना खाकर सोने चली गई। हर दिन वह सर्प को कुछ घंटों के लिए घुमाती और महल में शानदार व्यवस्था का आनंद लेती। 1 वर्ष बाद सीता ने सर्प से कहा, हे नागराज, मैं अपने परिवार से बहुत समय से दूर हूँ। मुझे उनसे मिलना है। सर्प ने अनुमति दी और कहा, अगले दिन लौट आना। सीता सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य सामान लेकर अपने पिता और बहनों के पास गई। श्यामलाल और उसकी बहनें राधा व संध्या धन देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि यह सब कहाँ से आया, लेकिन सर्प के मना करने के कारण गीता ने कुछ नहीं बताया। श्यामलाल ने बार बार पूछा, पर गीता चुप रही। गुस्से में श्यामलाल ने गीता को मारा, लेकिन वह फिर भी कुछ न बोली। अगले दिन वह सर्प के पास लौट गई। दूसरे और तीसरे वर्ष भी वह अपने परिवार से मिलने गई। तीसरी बार जाने से पहले सर्प ने कहा, आज ही लौट आना, कल तक मत रुकना। लेकिन जब गीता अपने पिता के पास पहुंची तो श्यामलाल और उसकी बहनों ने फिर धन के मालिक के बारे में पूछा। गीता के न बताने पर श्यामलाल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह गीता निकलकर जंगल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सर्प वहां नहीं था और महल भी गायब था। दरअसल उसी दिन सर्प के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह राजकुमार विक्रम बनकर अपने राज्य लौट गया था। गीता दुखी होकर अपने पिता और बहनों को कोसने लगी और ठान लिया कि वह विक्रम को ढूंढेगी। जंगल में भटकते हुए उसे एक झोपड़ी मिली, जहां माता लक्ष्मी नाम की बुढ़िया रहती थी। सीता ने उसे सारी बात बताई। माता लक्ष्मी ने उसका स्वागत किया और रात रुकने का आश्रय दिया। अगले दिन विदा देते समय बुढ़िया ने गीता को 3 सेब दिए और बताया, पहले सेब में सोने की थाली, दूसरे में सोने की अंगूठी और तीसरे में नवरत्नों से जड़ा हार है। उसने विक्रम के राज्य का रास्ता भी बताया। गीता सेब लेकर आगे बढ़ी और एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंची। वह डर गई, लेकिन पास ही एक लोहार ने उसे पहाड़ पार करने का औजार बनाकर दिया। औजार की मदद से वह पहाड़ पार कर विक्रम के सुंदर राज्य में पहुंची। वहां पता चला कि विक्रम पहले से विवाहित है और उसकी पत्नी माया है। विक्रम को सर्प से मनुष्य बने कई वर्ष हो गए थे, इसलिए वह गीता को भूल चुका था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी और माया अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती थी। गीता ने सूत काटने वाली का वेश धरा और माया से काम मांगा।
माया ने उसे मखमल के बिस्तर बनाने का काम दे दिया। पहले दिन गीता ने पहला सेब फोड़ा, जिसमें से सोने की थाली निकली। माया को थाली पसंद आई और उसने उसे खरीदने की इच्छा जताई। सीता ने शर्त रखी, रानी माया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ सोने दोगी तो मैं ये थाली दूंगी। माया ने शर्त मान ली और रात को विक्रम को नींद की औषधि देकर सुला दिया। गीता ने विक्रम के पास बैठकर अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन वो सोता रहा। सुबह माया उसे बाहर ले गई। दूसरे दिन गीता ने दूसरा सेब फोड़ा, जिसमें से हीरे की अंगूठी निकली। माया ने फिर वही शर्त मानी और विक्रम को नींद की दवा देकर सुला दिया। गीता ने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार विक्रम का प्रधान सेवक चुपके से सब सुन रहा था और उसने अगले दिन विक्रम को सारी बात बताई। विक्रम को अपना वादा याद आया। तीसरे दिन गीता ने तीसरा सेब फोड़ा, जिसमें से नवरत्नों से जड़ा हार निकला। माया ने फिर शर्त मानी, लेकिन इस बार विक्रम ने खाने में नींद की दवा नहीं ली और सोने का नाटक किया। गीता ने फिर अपनी व्यथा सुनाई। विक्रम ने सब सुनकर उसे गले लगाया और दरबार में ले जाकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर उसने गीता से विधिवत विवाह किया और सुखी जीवन जीने लगा। एक दिन गुरु वशिष्ठ नाम के सन्यासी भिक्षा मांगने आए। गीता ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गीता ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। गुरु ने बताया, बगीचे के पूर्व में धतूरे का पेड़ है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उसका फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाओ, फिर उसे सूंघ कर अपने पति से संबंध स्थापित करो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। गीता ने वैसा ही किया। मासिक धर्म के बाद उसने धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया, उसे सूंघा और विक्रम से संबंध स्थापित किया। उसने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। विक्रम ने खुशी में मिठाई बंटवाई और दान पुण्य किया। गीता ने ये बात अपने पिता श्यामलाल, बहनों राधा और संध्या और माया को बताई। सभी ने ऐसा किया और उन्हें भी पुत्र प्राप्त हुए। कुछ को पुत्रियां भी मिलीं। आगे भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।